जय नारायण स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स, वी ऑलरेडी नो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। यानी हमारा जो रेशनल नंबर्स का सेट होता है वो होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शन को कंसिस्ट करता है, यानी कि उन सबको मिला के जो सेट बनता है वो हमारा रेशनल नंबर का सेट है। So the set of real numbers consists of the set of rational numbers and the set of irrational। यानी irrational और rational numbers के सेट को कंबाइन करने से हमारा रियल नंबर का सेट बनता है। इस फिगर से देखिए किसी तो बोल रहे हैं जय नारायण स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट है रियल नंबर्स। We already know that the set of rational numbers consist of whole numbers, integers and fraction। यानी जो हमारा रेशनल नंबर का सेट होता है वो होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को कंसिस्ट करता है। इन सारे सेट्स को मिला के हमारा रेशनल नंबर का सेट बनता है। So the set of real numbers consist of set of rational numbers and the set of irrational number। और जो हमारा रियल नंबर का सेट है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करने से बनता है। जैसे कि इस फिगर में शो हो रहा है कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, और रेशनल नंबर्स में हमारे आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। Properties of real numbers, there are some properties of real numbers like closure property, commutative property and associative property। Let us explore these properties on the four binary operation: addition, subtraction, multiplication and division। ये सारी properties हम इन 4 operations के ऊपर पढ़ेंगे: addition, subtraction, multiplication and division। पहला है हमारा एडिशन। तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। यानी किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को ऐड करने पे हमारा जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 4 = 6 इज ए रियल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज कम्यूटेटिव। दो रियल नंबर्स का एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। हमें पता है फॉर्मूला कम्यूटेटिव का a + b = b + a। यानी कि a और b को पहले ऐड कर दिया जाए या फिर पहले b लिखा जाए फिर a लिखा जाए, दोनों को ही जब ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। जैसा कि एग्जांपल में दिखा रहा है 2/9 + 4/9 = 6/9, और वो हमें देगा 2/3। इसी तरह अगर 4/9 को पहले ले लें और 2/9 को बाद में लें तब भी ऐड करने पे हमारा आंसर 2/3 ही आ रहा है, जो कि सेम है। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड कर रही है फॉर एडिशन। एसोसिएटिव, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव, यानी कि एडिशन रियल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 रियल नंबर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ए बी सी एंड any 3 रियल नंबर्स a + b + c = a + b + c। यानी यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर 3 रियल नंबर्स ले रहे हैं तो हम b और c को ऐड करके फिर a को ऐड करें या फिर a और b को ऐड करके फिर c को ऐड करें।
हमारा रिजल्ट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 + 1 = 2 प्लस यहाँ पे 5 है और 2 + 5 = 7। और नेक्स्ट में 2 + 4 हमने पहले ले लिया, बाद में ऐड कर दिया 1 को, यानी 4 + 2 8, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 7। दोनों ही केस में हमारा आंसर 7 आ रहा है। तो एडिशन ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव, ये हमारा शो कर रहा है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। द सम ऑफ एनी रियल नंबर एट 0 इज द रियल नंबर इटसेल्फ। किसी भी रियल नंबर को लेके अगर 0 से ऐड किया जाए, रियल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो हमारा आंसर वही रियल नंबर आएगा। यहाँ पे a/b हमने एक रियल नंबर लिया है, a/b + 0 कर दिया है, या 0 + a/b कर दिया, दोनों का रिजल्ट a/b ही आएगा। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/7 + 0 करें या 0 + 2/7 करें, उसका आंसर 2/7 ही आएगा। नेक्स्ट है 0 is a special rational number. It can be written as 0 = 0/q. यानी हमने कहा कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, वहाँ 0 भी आता है इंटीजर्स में, तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। और 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, वैसे 0/q है। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमें 0 नहीं लेना है, एक स्पेशल टाइप का रेशनल नंबर है। एडिटिव इनवर्स। -a इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ a। -a हमारा a का नेगेटिव है और इसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। If a is a real number, then there exists a real number -a such that a plus -a is equal to 0. यानी एक बार a लिया और एक बार a का नेगेटिव लिया, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर 0 आएगा। Additive inverse of 5 is -5. Additive inverse of -5 is 5. Additive inverse of 0 is 0 itself. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब जो भी प्रॉपर्टीज हमने देखी वो एडिशन के ऊपर, अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का डिफरेंस भी हमारा रियल नंबर होता है। जैसे ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो a - b भी हमारा रियल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल है 5 - 2, 5 - 2 हमारा आता है 3, तो 3 भी हमारा एक रियल नंबर है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ a and b are any two real numbers then a minus b is not equal to b minus a। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 5 अगर हमने ले लिया रियल नंबर और माइनस कर दिया 2, तो हमारा देगा ये आंसर 3। और अगर उसका अपोजिट कर दिया, यानी हमने पहले 2 ले लिया बाद में 5 ले लिया, 2 - 5 किया तो -3 आ रहा है। बोथ आर डिफरेंट, तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगा। If a/b, c/d and e/f are any three real numbers, then a/b minus c/d minus e/f is not equal to a/b minus c/d minus e/f। ये होल्ड नहीं करेगा, इसको चेक कर लें यूजिंग एग्जाम्पल। हमने एक लिया 2/9 -4/9 -1/9, और अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 2/9 -3/9, और वो हमें देगा -1/9। उसका राइट साइड है 2/9 -4/9 -1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है -3/9। बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों ही केस में आंसर डिफरेंट है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज देखी थी, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए।
मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा रियल नंबर होता है, हेंस आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स ले लिया हमने, पहला है ए बाई बी और दूसरा है सी बाई डी, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए सी बाई बी डी, ये भी एक रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल में देख लें, 5/9 और 2/9 हमने लिया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 10/81, ये भी हमारा एक रियल नंबर है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करेगी। If a by b and c by d are any two real numbers, then a by b multiplied by c by d equal to c by d multiplied by a by b, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर का है, यानी कि ऑर्डर अगर आपने चेंज कर दिया तब भी उसका प्रोडक्ट सेम होगा, यानी आंसर आपका सेम आएगा। 5/9 इंटू 2/9 करिए तब आएगा 10/81, और अगर 2/9 हमने पहले ले लिया बाद में 5/9 ले लिया तब भी उसका प्रोडक्ट 10/81 ही आ रहा है, यानी कि दोनों ही केस में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। Therefore, commutative property is true for multiplication. इसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर हमारा एसोसिएटिव होता है, तो ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ तीन रियल नंबर्स हमने ले लिए यहाँ पे, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, तो आंसर हमारा सेम आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लें यहाँ पे कि 2/9 हमने फर्स्ट लिया, 4/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 इज इक्वल टू 2/9, 4/9 इंटू 1/9 का आंसर होता है 4/81, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 8/729। इसी तरह अगर हमने राइट साइड को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 8/729, जो कि दोनों ही केस में सेम है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव हमारी ट्रू होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। Multiplicative identity. The product of any real number and 1 is the rational number itself. 0 is the multiplicative identity for real numbers. 1 is a multiplicative identity for real number. अब हम 1 जो है वो multiplicative फोर्थ हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रियल नंबर एंड 1 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ. 1 is the multiplicative identity for real numbers. 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के लिए। इफ a by b is any rational number, then a by b into 1 is equals to 1 into a by b is equals to a by b, यानी किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5/7 into 1 equal to 5/7. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एवरी रियल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव जीरो। किसी भी रियल नंबर्स को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/7 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। For every real number a by b, a is not equal to 0, there exists a real number c by d such that a by b into c by d is equal to 1. Then c by d is the multiplicative inverse of a by b. If b by a is a real number, then a by b is the multiplicative inverse or reciprocal of it.
यानी कि अगर a बाई b हमारा b बाई a हमारा रियल नंबर है तो उसका अपोजिट यानी a बाई b हमारा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल होगा. For example, the reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2. Reciprocal of 1 is 1. The reciprocal of 1 by 3 is 3. The reciprocal of 3 is 1 by 3 and the reciprocal of 0 is undefined. Next, division. Division में closure property, the collection of non-zero real numbers is closed under division. यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड करेगा. a by b and c by d are two real numbers such that c by d is not equal to 0. Then a by b divided by c by d is always a real number. यानी दो रियल नंबर्स का अगर डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर हमेशा रियल नंबर होगा. It is hold for division. Closure property is hold for division. Multiplicative property. डिवीजन ऑफ रियल नंबर इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव. यानी कि दोनों का ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो हमारा आंसर सेम नहीं होगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, उसका आंसर आएगा 2. और अगर 1/3 को पहले ले लिया जाए, 2/3 को बाद में ले लिया जाए तो आंसर आएगा 1/2. दोनों ही डिफरेंट हैं. Hence, commutative property is not true for division. Associative property. Division of real number is not associative. A by B, C by D and E by F three real numbers हैं और इनको अगर A by B divided by C by D divided by E by F is not equal to A by B divided by C by D divided by E by F. जैसे एग्जाम्पल में अगर हमने लेफ्ट साइड लिया तो 1/18 आ रहा है और अगर हमने राइट साइड पे पुट की वैल्यू तो 7/18 आ रहा है. दोनों ही डिफरेंट है, यानी कि associative property is not true for division. Distributive property. Distributive property of multiplication over addition. Multiplication of real number is distributive over addition. If a by b, c by d and e by f are any three real numbers, then a by b multiplied by c by d plus e by f equal to a by b into c by d plus a by b into e by f. ये distributive property of multiplication over addition. It is true for real numbers. तो इसकी जगह हम एग्जांपल ले ले. 1/3 हमने किया इंटू 2/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/3 इंटू 3/5 इक्वल टू 1/5. इसका आंसर हमारा 1/5 आ रहा है और इसी तरह हम राइट साइड ले लें तो उसका आंसर हमारा दोनों ही का आंसर 1/5 आ रहा है. इट इज करेक्ट. तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ दिखाना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये ट्रू होगा. a by b multiplied by c by d minus c by f equal to a by b into c by d minus a by b into e by f. तो फॉर एग्जाम्पल 1/3 ले लिया हमने, 2/5 ले लिया और 1/5 ले लिया. इसका आंसर आ रहा है 1/15. और अगर हम दूसरी तरीके से करें इसको, राइट साइड लेंगे तब भी इसका आंसर 1/15 आ रहा है. दोनों ही हमारा करेक्ट है. Therefore, multiplication is distributive over subtraction. Some more result on real numbers. For all positive real numbers a and b, we have root a into b is equals to root a into root b. And second is under root a by b is equals to under root a upon under root b. अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कैसे सॉल्व करेंगे. Add this and this.
यानी कि अगर 3√2 प्लस 7√3 ले और उसको ऐड करना है √2 माइनस 5√3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए, ओपन करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट, 3√2 प्लस √2 प्लस 7√3 माइनस 5√3। तो अब हम यहाँ देखेंगे 7 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 2√3 और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4√2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√2 प्लस 2√3। नेक्स्ट है डिवाइड 15 एग्जाम्पल है डिवाइड 15√15 बाय 3√5। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले ऊपर लिखा 15√15 और नीचे लिखा 3√5 इक्वल टू 15 को लिख सकते हैं 5 into 3। तो ये हमने डिवाइड किया 3 को और 15 को 3 से, 3 5 से 15, तो 5 into 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3, तो √5 into √3 लिख दिया और नीचे हमारा क्या बचा √5 और 3 हमारा कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ √5 को हमने कैंसिल किया √5 से, तो हमारा आंसर आया 5√3। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई दिस 3 प्लस √3 एंड मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको इसके फर्स्ट में भी 2 टर्म्स हैं और सेकंड में भी 2 टर्म्स हैं। तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को पहले नेक्स्ट वाले इन दोनों स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से 6 हो गया, और 3 को √2 से किया तो 3√2 हो गया। फिर √3 को पहले 2 से किया तो 2√3 हो गया, और √3 को √2 से किया तो √6 हो गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस √6 और 6 माइनस √6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने 6 को a ले लिया और √6 को b ले लिया, तो 6 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 माइनस 6, तो 36 माइनस 6 इक्वल टू 30 हो गया हमारा। थैंक यू।